अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास हमने पढ़ना है CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 6 जिसका नाम है कलेक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका हैंड्स आउट ओपन है और यहाँ पे हमने सारा देखना है। और ये आप देखते हैं सारा हैंड्स आउट यानी कि लेक्चर नंबर 6 ओपन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास लेक्चर नंबर 6 ये सारा इसका हैंड्स आउट है और यहाँ तक जो है हमने देखना है इसको। ठीक है, उसके बाद आगे लेक्चर नंबर 7 शुरू हो जाएगा। तो हम जाते हैं अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम समझते हैं कि इसका क्या जो है आसान अल्फाज में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर आप आसानी के साथ अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलें हम अभी शुरू कर लेते हैं। CS 506 लेक्चर नंबर 6। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है कलेक्शंस का। ठीक है, यानी कि कलेक्शंस क्या हैं। ठीक है, कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका नाम क्या है? कलेक्शन। नाम से जाहिर है कलेक्शन यानी कि कलेक्ट हुआ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जावा में बिल्ट इन कलेक्शन क्लासेस हैं जो C++ के HTL जैसी हैं। ठीक है, यानी जावा में जो है बिल्ट इन कलेक्शन क्लासेस होती हैं जैसे कि C++ के HTL में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एडवांटेज अवर अरेज, यानी कि साइज़ पहले से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, हम ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं डायनामिकली। ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को जो है ऐड कर सकते हैं डायनामिकली और साइज़ पहले से डिसाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सभी कलेक्शन क्लासेस जावा डॉट यूटिल पैकेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी कि सारी जो कलेक्शन क्लासेस हैं कहाँ पे अवेलेबल हैं? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ तक था हमारे पास कलेक्शन का टॉपिक। आगे हमारे पास है कलेक्शन डिज़ाइन। ठीक है, सभी कलेक्शन क्लासेस में कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं। ठीक है, यानी कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं। अब जैसे कि आ जाता है गेट इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? यानी कि एलिमेंट रिट्रीव करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? गेट इंडेक्स। आगे क्या है? साइज़। साइज़ का इस्तेमाल होता है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर तो कितने जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होता है? साइज़ उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इज़ एम्प्टी, यानी कि चेक करता है कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं। अगर हमें चेक करना है कि कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज़ एम्प्टी। नेक्स्ट क्या है? कंटेंस ओबीजे, यानी कि चेक करता है एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, कंटेंस ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट अंदर है या नहीं है, क्या इस्तेमाल करेंगे? कंटेंस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? रिमूव ऑब्जेक्ट। नाम से ज़ाहिर है यानी कि एलिमेंट रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है रिमूव ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शंस में रेफरेंसेस स्टोर होते हैं इसलिए डाउन कास्टिंग की ज़रूरत होती है एक्चुअल टाइप को गेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है, यानी कि स्ट्रिंग एलिमेंट इक्वल टू स्ट्रिंग अरे लिस्ट डॉट गेट आई। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये कलेक्शन डिज़ाइन का टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारे पास अरे लिस्ट। ठीक है, अरे लिस्ट एक रिसाइजेबल अरे है। ठीक है, यानी कि रिसाइजेबल अरे है यानी कि जिसका साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐड रिमूव करने पर साइज ऑटोमेटिकली चेंज होता है, यानी कि हमने कोई चीज़ ऐड की या कोई चीज़ निकाल दी तो उस पर क्या होता है? साइज ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ठीक है, यूज़फुल मेथड, इसमें जो है यूज़फुल मेथड कौन कौन से? ऐड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? यानी कि ऐड न्यू एलिमेंट, जब हमने कोई चीज़ यानी कि नया एलिमेंट ऐड करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? गेट इंट इंडेक्स, यानी क्या मतलब हुआ? गेट एलिमेंट एट इंडेक्स डाउन कास्ट नीडेड, तो क्या होगी? डाउन कास्ट हमें ज़रूरत होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? गेट इंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्या है? रिमूव इंट इंडेक्स, यानी कि रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स, यानी कि एलिमेंट को रिमूव कर दो इंडेक्स से, शुरू से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आगे? साइज, यानी कि गेट टोटल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं हमारे पास? साइज में आ जाता है। नेक्स्ट आ गया एक हमारे पास एग्जांपल है, अरे लिस्ट स्टूडेंट AL इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट स्टूडेंट AL डॉट एड S1 स्टूडेंट S इक्वल टू स्टूडेंट AL डॉट गेट 0। ठीक है, ये इसकी एक जो है उन्होंने एग्जांपल दी हुई है।
जी नेक्स्ट हमारे पास है न्यू टॉपिक आता है यहाँ पे हमारे पास है हैश मैप का। ठीक है, हैश मैप में एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होते हैं। किस फॉर्म में? की वैल्यू पेयर, इस फॉर्म में जो है स्टोर होते हैं। क्या चीज़? हैश मैप। की यूनिक होती है, इसका मतलब क्या है? फास्ट रिट्रीवल पॉसिबल है। ठीक है, फास्ट रिट्रीवल पॉसिबल है, यानी कि की यूनिक होती है। इसमें जो है यूजफुल मेथड्स क्या क्या हैं? पुट ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू, यानी इसका मतलब क्या है? ऐड अपडेट की वैल्यू पेयर। अगर हमने ऐड करना है या अपडेट करना है की वैल्यू पेयर को तो हम ये इस्तेमाल करेंगे पुट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गेट ऑब्जेक्ट की, यानी कि रिट्रीव वैल्यू बाय की, यानी कि डाउन कास्टेड नीडेड। उसमें आगे क्या है? साइज टोटल एलिमेंट, जितने टोटल एलिमेंट हैं वो क्या होगा? उसका साइज होगा। एग्जाम्पल क्या है? हैश मैप स्ट्रिंग स्टूडेंट एच इक्वल टू न्यू हैश मैप स्ट्रिंग स्टूडेंट एच डॉट पुट वन एस वन स्टूडेंट एस इक्वल टू स्टूडेंट एच डॉट गेट वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं एड्रेस बुक के एग्जांपल पे, यानी कि गोल क्या है? स्टोर नेम एड्रेस फोन नंबर ऑफ मल्टीपल पर्सनस। ठीक है, ये इसका मकसद है, यानी कि एड्रेस बुक का। यूज पर्सन इन्फो क्लास, यानी क्या मतलब हुआ? स्टोर्स इंडिविजुअल इन्फो प्लस प्रिंट मेथड। यूज एड्रेस बुक क्लास, यानी कि स्टोर्स अरे लिस्ट ऑफ पर्सन इन्फो ऑब्जेक्ट्स। इसमें मेथड्स क्या है? यानी कि ऐड पर्सन, सर्च पर्सन नेम, डिलीट पर्सन नेम, इनपुट आउटपुट विया जे ऑप्शन पेन, यानी कि GUI। ठीक है, टेस्ट क्लास क्या होता है? यानी कि मेन मेथड प्लस GUI मेनू विद स्विच केस। ऑप्शन क्या है इनमें? ऐड, सर्च, डिलीट, एग्जिट। ठीक है, इनफिनाइट लूप का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम रन्स अनटिल यूजर चूजेस एग्जिट, जब तक यूजर जो है एग्जिट नहीं करता तो प्रोग्राम चलता रहता है। इसके जो आगे हमारे पास क्या समझिए, यानी कि जितना अभी हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? सबसे पढ़ा हमने पहले कलेक्शंस, क्या मतलब होता है इसका? डायनामिक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का ग्रुप। अरे लिस्ट, यानी कि रिसाइजेबल अरे, मेथड्स ऐड, गेट, रिमूव, साइज इज एम्प्टी। ठीक है, हैश मैपिंग का पढ़ा है? की वैल्यू स्टोरेज, फास्ट रिट्रीवल, मेथड्स, पुट, गेट, साइज। एड्रेस बुक के एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ अरे लिस्ट टू स्टोर पर्सनल इन्फो। डाउन कास्टिंग यानी कि ज़रूरी होती है कलेक्शंस में स्टोर्ड ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअल टाइप में रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, डाउन कास्टिंग। तो यहाँ अब आगे हमारे पास से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फर्स्ट MCQs है व्हाट इज़ अ कलेक्शन इन जावा। ठीक है, यानी कि जावा में कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ कलेक्शन अवर एन अरे? डायनामिक साइज, नो नीड टू नाउ साइज इन एडवांस। ठीक है, पहले एडवांस में बताना नहीं पड़ता कि इतना साइज है। विच पैकेज प्रोवाइड्स कलेक्शन क्लासेस इन जावा? तो जावा डॉट यूटिल। व्हाट कॉमन मेथड्स आर प्रोवाइडेड बाय मोस्ट कलेक्शन क्लासेस? गेट, साइज, इज एम्प्टी, कंटेंट्स, रिमूव। हाउ आर ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड इन कलेक्शन? एज रेफरेंसेस। What is required to retrieve the actual object type from a collection? What is down casting? What is array list in Java? To resizable array. Which array list method is used to add an element? To add object. Which array list method retrieves an object to add a specific index? तो होता है get int index। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज हैश मैप यूज्ड फॉर? हैश मैप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? स्टोर एलिमेंट्स एज की वैल्यू पेयर्स। नेक्स्ट है कैन हैश मैप कीज बी डुप्लीकेट? नो, कीज आर यूनिक। ठीक है, विच हैश मैप मेथड्स इज यूज टू ऐड और अपडेट अ की वैल्यू पेयर? तो पुट ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, विच हैश मैप मेथड रिट्रीव्स वैल्यू बाय की? तो गेट ऑब्जेक्ट की। विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन एड्रेस बुक टू स्टोर मल्टीपल पर्सन इन्फो ऑब्जेक्ट्स? तो अरे लिस्ट। हाउ इज इनपुट आउटपुट हैंडल्ड इन एड्रेस बुक? एग्जाम्पल, तो यूजिंग जे ऑप्शन पेन GUI। विच मेथड इज यूज टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट? तो रिमूव। ठीक है, इन एड्रेस बुक विच मेथड सर्चेज अ पर्सन बाय नेम? तो सर्च पर्सन और आगे नाम का, भाई बंदे का नाम। इन एड्रेस बुक विच मेथड डिलीट्स? तो क्या आ जाएगा? डिलीट पर्सन और आगे नाम उसका। हाउ इज द इनफिनाइट मेन्यू लूप इम्प्लीमेंटेड इन टेस्ट क्लास? तो वाइल ट्रू लूप। Why downcasting is required in collection classes? Because collection store references not actual types। ठीक है, अब हम जाएंगे इसकी यानी कि प्रैक्टिकल पे। और यहाँ पे हमारे पास एक है हैश मैप का। ठीक है, तो ये हैश मैप का जो है हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी सारा पूरा प्रोग्राम है हैश मैप का। ठीक है, और ये आ गया है यूजिंग हैश मैप क्लास स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, ये उसके बाद एड्रेस बुक का ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है सारा।
पर्सन इन्फो जावा, ये है हमारे पास इसका प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट क्लास, ये टेस्ट क्लास का ये है, ठीक है। ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि ये साथ सी में नहीं है, ठीक है, सोर्स फाइल के अंदर नहीं है ये अभी आउट में पड़ा हुआ है। तो ये सारे उठा के सोर्स फाइल में लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद जैसे रन करेंगे तब ये रन होगा, ठीक है। तो आपने भी जो एस आर सी है इसके अंदर न्यू क्लास कैसे बनानी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, लिखा आता है जावा क्लास, जैसे जावा क्लास में जाएंगे यहाँ आप क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपने रखनी है। जैसे क्लिक करेंगे इंटर तो यहाँ पे वो बनी आ जाएगी क्लास, ठीक है। तो उसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग सेव करनी है, फिर तब वो फिर यहाँ से रन करेंगे तब रन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये सारा लेक्चर था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो लाजमी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।